जिस प्रकार यह चेतन तत्व 7 आवरणों से युक्त होकर स्थूल शरीर धारण करता है, उसी प्रकार प्रकृति के तत्व घनीभूत होकर विभिन्न लोकों का निर्माण करते हैं। पदार्थ की सूक्ष्मता के आधार पर ही 7 लोक है। सभी पदार्थ प्रकृति तथा पुरुष परमाणुओं के समूह से बने हैं। जहाँ सब पदार्थ एक ही प्रकार के पुरुष प्रकृति परमाणुओं के समूह से बने होते हैं, उसे लोक कहते हैं। इन सभी प्रकार के परमाणुओं का आत्मा ईश्वर है, जो सबके केंद्र रूप में स्थित है। उस ईश्वर पर प्रकृति का संयोग होने से उस पर प्रकृति के परमाणुओं के आवरण चढ़ते जाते हैं, जिससे उसकी घनता बढ़ती जाती है। ऊंचे लोकों में कम तथा नीचे के लोकों में अधिक आवरण रहने के कारण उनकी घनता अधिक होती है। जीवात्मा भी इसी प्रकार प्रकृति के आवरणों के कारण कम घनता से अधिक घनता को प्राप्त होकर स्थूल शरीर का रूप धारण करती है। मृत्यु के बाद यह स्थूल शरीर का त्याग कर ऊंचे के कम घनता वाले लोकों में गमन करती है तथा अपनी ही घनता के अनुकूल लोकों में निवास करती है। सबसे कम घनत्व के आवरण के कारण वह ब्रह्म लोक में रहती है तथा इसका भी त्याग करने पर वह परमात्मा में लय हो जाती है। लोकों का अर्थ ही है उस ईश्वर की आवरण युक्त अवस्था। जीवात्मा के 7 शरीरों का संबंध इन्हीं 7 लोकों से है, जो अपने विकास के अनुसार ही इनमें प्रवेश करती है। इन लोकों का नामकरण कई प्रकार से किया जा सकता है, किंतु मानवीय चेतना, प्रकृति तथा उसके विकास कर्म के आधार पर इनका विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है।